जय माता दी। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शादी का रिश्ता कौन लेकर आएगा? क्या कोई रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या खुद परिवार? ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के कुछ भाव और ग्रह संकेत देते हैं कि विवाह का रिश्ता किसके माध्यम से आएगा। आज के इस वीडियो में हम इसी रहस्य को सरल तरीके से समझेंगे। सर्वप्रथम लग्न कुंडली को खोलें, सप्तम भाव को देखें, उस पर कौन सी गिनती लिखी है। यदि सप्तम भाव पर एक गिनती लिखी है तो इसका मतलब हुआ मंगल, दो गिनती लिखी है तो इसका मतलब है शुक्र, तीन की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है बुध, चार की गिनती लिखी इसका मतलब चंद्रमा, पांच की गिनती लिखी इसका मतलब है सूर्य और छह की गिनती लिखी इसका मतलब है बुध, सात की गिनती लिखी इसका मतलब है शुक्र, आठ की गिनती लिखी इसका मतलब मंगल, नौ की गिनती लिखी इसका मतलब गुरु और 10 की गिनती लिखी इसका मतलब शनि, 11 की गिनती लिखी तो इसका मतलब भी शनि है। यानी 10 और 11 अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम स्थान पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब है शनि, और 12 की गिनती लिखी है तो इसका मतलब है गुरु। ये सप्तम भाव के स्वामी हैं। अब अगर आपके सप्तम भाव का स्वामी यानी सप्तमेश प्रथम भाव में बैठा हो यानी लग्न में बैठा हो तो आपका जीवन साथी आपकी वजह से मिलता है, यानी आप अपने जीवन साथी को स्वयं ढूंढ लेते हैं। अगर सप्तम स्थान का स्वामी यानी सप्तमेश आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान पर बैठा हो तो आपका जीवन साथी आपके कुटुंब परिवार वालों के माध्यम से मिलता है। अगर आपके सप्तम स्थान का स्वामी तीसरे स्थान पर बैठा है तो आपका जो जीवन साथी है ये छोटे भाई, छोटी बहन या पड़ोसी के माध्यम से आपको मिलता है। सप्तम स्थान का स्वामी अगर चौथे स्थान पर बैठा है तो आपका जो जीवन साथी है वो आपकी माता के माध्यम से आपकी माता की वजह से मिलता है। सप्तम स्थान का स्वामी अगर पांचवें स्थान पर बैठा है तो इसका मतलब आपका जीवन साथी आप पढ़ रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, वहां पर भी हो सकता है, यानी पढ़ते पढ़ते आपका प्रेम हो सकता है। यानी आप शिक्षा के माध्यम से यानी स्वयं जो है आप अपने जीवन साथी को खोज देते हैं, यानी इसको दूसरी भाषा में लव मैरिज बोलते हैं। सप्तम स्थान का स्वामी अगर छठे स्थान में बैठा है तो मामा, बुआ, मौसी के माध्यम से आपका रिश्ता आता है। सप्तम स्थान का स्वामी अगर सप्तम स्थान में बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये है आप अपने व्यापार के द्वारा या पार्टनर के द्वारा जीवन साथी प्राप्त कर लेते। जीवन साथी स्थान यानी सप्तम स्थान का स्वामी अगर अष्टम स्थान पर बैठा हुआ है तो इसका मतलब है मेडिकल से संबंधित कार्य करने वाले, यानी डॉक्टर या नर्सिंग होम से रिलेटेड कार्य करने वालों के माध्यम से आपको जीवन साथी मिलता है। सप्तम स्थान का स्वामी अगर नवम स्थान पर बैठा है तो आपको भाग्य अथवा पिता के माध्यम से आपको जीवन साथी प्राप्त होता है। आपके जीवन साथी स्थान का स्वामी दसम स्थान पर बैठा है, यानी सप्तमेश दसम स्थान पर बैठा है तो आपके कार्य क्षेत्र से यानी जो भी कार्य कर रहे हैं, जिस ऑफिस में कर रहे हैं, जिस जिस जॉब में आप हैं, वहां से या वहां के लोगों के माध्यम से आपको जीवन साथी मिलता है। सातवें स्थान का स्वामी अगर
11वें स्थान पर बैठा है, तो बड़े भाई बड़ी बहन के माध्यम से आपको जीवन साथी प्राप्त होता है। और सप्तम स्थान का स्वामी अगर 12वें स्थान पर बैठा है तो किसी दूर के रिश्तेदार, यानी बहुत दूर के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, रिश्तेदार के रिश्तेदार, यानी बहुत दूर के रिश्तेदारी के माध्यम से आपका विवाह योग बनता है। यानी ये विवाह विदेश में भी हो सकता है। कहने मतलब ये है आपके ससुराल की दूरी काफी हो सकती है। तो मित्रों, ये रहे जानकारी की कौन आपके जीवन साथी को ढूंढने में मदद करेगा। मित्रों, ज्योतिष हमें जीवन के संकेत देता है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। ऐसी ही ज्योतिष रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय माता दी लिखें। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगी। अगर हमारे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क देना होगा। इसे आप हमारी मेहनताना समझ सकते हैं। हमारा संपर्क सूत्र है 9807225523 मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कानपुर, उत्तर प्रदेश। जय